नमस्कार विद्यार्थियों, आज आज आपको जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ में जो इस चैनल पर जो नए हैं विद्यार्थी वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ में जो अपने दोस्तों को भी वो शेयर कर सकते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने वाली बहुत सारे भूगोल बता रहे हैं, जिनमें है एडवर्ड स्पेस है, डेली है, जेफ्रीज है, ऑथर होम्स है, वाल्डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण है, इंटरनेशनल जियोइड एंड जियोफिजिक्स का जो वर्गीकरण है वो है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारे को पता किस प्रकार से लगे, उनके बारे में, इन सब के बारे में आज अध्ययन करवाया जाएगा। जिसमें पहला है एडवर्ड स्पेस। इन्होंने पृथ्वी की जो परतें हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया है, जिन परतों का नाम है सियाल है, सीमा है और निपे है। जो सियाल परत है उसमें परतदार चट्टानें पाई जाती है, और इसका जो घनत्व है वो 2.9 है, और यह 50 से 300 वर्ग किलोमीटर यानी कि 50 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है, और यह भूप्रवृत्ति के से नीचे की तरफ पाई जाती है। इसकी मोटाई 50 से 300 किलोमीटर है। इसी के साथ में जो दूसरे नंबर की जो परत है वो सीमा परत है। इसमें बेसाल्ट जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है। इसका घनत्व है 2.9 से 4.7, और इसकी जो मोटाई है वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। तीसरे नंबर की जो परत है वो नीफे परत है। नीफे के अंदर जो लोहे और सिलिका की परतें पाई जाती है, और जिसमें चुंबकीय तत्व की अधिकता के कारण वाले की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं वो सबसे ज्यादा इस नीफे में देखने को मिलती है। इसका जो घनत्व है वो 11 है, और यह 6880 किलोमीटर है। यह स्वेस ने बताया था, जबकि वास्तविक में जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर है। यानी कि यह पृथ्वी की त्रिज्या है, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके बाद में जो डोली मोदिया है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी है उसका जो घनत्व उसको 2 भागों में 2 प्रकार से बताया जा सकता है, जैसे घनत्व, और उन्होंने भी 3 प्रकार की परतें बताए। तो इन 3 परतों का नाम है बाह्य परत है, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। जो मध्यवर्ती परत बाह्य परत है, और जो मध्यवर्ती परत है उसके बीच में एक दुर्बलता मंडल भी पाया जाता है। इन्होंने दुर्बलता मंडल के बारे में भी जिक्र किया। अब जो यह घनत्व है इसकी जो ये उन्होंने बताया कि जो भूपटपट्टी से 1600 किलोमीटर तक जो परतें पाई जाती है वो बाह्य परत होगी। इसका जो घनत्व होगा वो 3 घन सेंटीमीटर। जो बाह्य परत है इसका घनत्व 3 घन सेंटीमीटर बताया है। फिर बाद में जो दुर्बलता मंडल और मध्यवर्ती जो परत है इसका जो घनत्व है 3 से 4.9 घन सेंटीमीटर बताया है। इसी के साथ में इसकी जो मोटाई है वो 1280 किलोमीटर है। इसी के साथ में इन्होंने बताया कि जो केंद्रीय जो परत है इसका जो घनत्व है वो 11.6 घन सेंटीमीटर है। इसी के साथ में इसकी जो मोटाई है 7610 बताई है, यह डेली मोदी ने बताई है। इसी के साथ में जो अगला जो भूगोल होता है जेफ्रीज, उन्होंने पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना उनके बारे में है भूखंडीय तरंगों के आधार पर बताया कि इस प्रकार से यह पृथ्वी की संरचना बनी हुई है, जिसको 4 परतों में विभाजित किया है। जिसको प्रथम परत है, फिर द्वितीय परत है, तृतीय परत है जिसको मध्यवर्ती परत बोलते हैं, जो और चौथे परत है जिसको केंद्रीय परत बोलते हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रथम परत पाई जाती है उसमें चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, वो देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं। फिर जो द्वितीय परत है उसमें ग्रेनाइट है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फिर तृतीय परत है वो सेलेनाइट है और डूनाइट है, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो देखने को मिलती है। और जो चतुर्थ परत है जिसको कोर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें है पेरिडोवाइट के नाम की जो चट्टानें हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक बार आप इसको उतार लो। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जो अगले जो भूगोल होता है उनका विवरण है या उनका वर्गीकरण है इस प्रकार से। ऑथर होम्स ने सन 1930 के अंदर जो वर्गीकरण दिया, उन्होंने जो पृथ्वी की परतें हैं वो 2 प्रकार के बताई, जिसमें और इसी समय उन्होंने सहवन
धारा का जो सिद्धांत था वो भी दिया था, जिसता है कि जो सीमा की जो परतें हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया, उप सीमा का ऊपरी भाग और सीमा का निचला भाग। सीमा का जो ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट के नाम से नाम दिया गया, जिसकी जो मोटाई है वो 20 से 30 किलोमीटर बताई है, और यह अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार उन्होंने सीमा का जो निचला भाग है उसको बताया, उसके बारे में बताया, और यह इसको अर्ध स्तरीय का, और इसके साथ में उन्होंने सब स्पेक्ट्रम का भी एक संज्ञान दिया था, यानी कि सब स्पेक्ट्रम के बारे में भी उन्होंने इसी सिद्धांत में बताया है। अगला जो सिद्धांत है वान डेर ग्राफ्ट का वर्गीकरण। वान डेर ग्राफ्ट का जो वर्गीकरण है उन्होंने गुटेनबर्ग ली के द्वारा पृथक क्षेत्रों का निर्धारण किया है। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसकी जो परतें हैं वो 4 परतें हैं, जिसमें बाह्य सिलिका है, आंतरिक सिलिका है, और मिश्रित सिलिका है, और केंद्रीय परत है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया जो इसमें जो बाह्य सिलिका है उसकी जो गहराई है, जो अंटार्कटिक महासागर है उसमें यहाँ पर तो अंटार्कटिक महासागर में 20 किलोमीटर और हिंद महासागर में 10 किलोमीटर बताया है। इसका जो घनत्व है 2.775 है। इसके साथ में है ना जो आंतरिक सिलिका है, इसके अंदर जो पाए जाने वाले यह सिलिका है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की परतें पाई जाती है, और इसका घनत्व है 3.1 से 4.75 तक है, और ये इसमें इसको मेटल परत के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो गहराई है या मोटाई बोल सकते हैं 60 से 1200 किलोमीटर तक होती है। अगली जो परत है जिसको मिश्रित परत के नाम से जाना जाता है, इसमें है फेरस है, निकेल है, और सिलिका की मात्रा देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका जो घनत्व है 4.75 से 7.5 है। इसी के साथ में इसकी जो मोटाई है वो 1200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मापी गई है, और इसी के साथ में उन्होंने जो केंद्रीय परत के नाम से बताया है उनको, वो केंद्रीय परत में फेरस है और निकेल है, वो 2 परतें पाई जाती है, और इसका जो केंद्रीय परत का जो घनत्व है जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं या करोड़ के नाम से जानते हैं, उसका घनत्व है 11 है, और इसकी जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। इसी के बाद में उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल जियोफिजिक्स जो एक संस्थान है या जो ज्योग्राफी से या भूगोल से संबंधित तो अभिनव जो नया वर्गीकरण है उसके बारे में बताया जाता है आपको। इसमें क्या होता है कि जो परतें हैं और असंबद्धता, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है कि जो परतें पाई जाती है उनमें उनके बीच में असंबद्धताएं पाई जाती है। जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है 2.7 से 2. इसका जो क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है उसका जो घनत्व है 2.7 से 2.9 है, और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसी के बाद में है क्रस्ट का जो निचला भाग है उसका घनत्व है 2.9 से 3.1 पाया जाता है, और ये जो क्रस्ट है इसकी जो गहराई है या मोटाई बोल सकते हैं उसको, ये 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। इसके अंदर क्रस्ट के अंदर एक जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के अंदर एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे को कोरोनॉइड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। यह कोरोनॉइड असंबद्धता यहाँ पर पाई जाती है। फिर दूसरी है 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर से लेकर और 400 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है, जिसको हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। इस दुर्बलता मंडल का जो घनत्व है 3.1 से लेकर 3.33 तक, और ये तरल अवस्था में पाई जाती है। इस जो दुर्बलता मंडल को, यह दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल और एक मिनट रोकिए। चलो
दुर्बलता मंडल और ऊपरी मंडल। दुर्बलता मंडल और ऊपरी मंडल का जो बीच में परत पाई जाती है उसको मोहरोविक असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है जो मेंटल एक प्रारंभ होता है। मेंटल जो प्रारंभ होता है, मेंटल वो प्रारंभ होता है, ये यहाँ से है। मेंटल होता है 400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो मेंटल है वो प्रारंभ होता है। इस जो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका जो घनत्व होता है वो 4.5 होता है। इसी के साथ में इसकी ऊपरी जो भाग 400 से लेकर 700 तक होता है, और जबकि जो निचला भाग होता है वो 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है, और इसका जो घनत्व होता है 5.5 होता है, और ये भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में है ना एक जो असंबद्धता पाई जाती है, जिसको रेपिटी के नाम से जाना जाता है। यह असंबद्धता यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में है जो निचला मेंटल और बाह्यक रोड। निचला ये 700 से लेकर बाह्यक रोड है, यानी कि यह बाह्यक रोड है यहाँ पर, यहाँ तक। ये जो असंबद्धता पाई जाती है इसको गुटेनबर्ग की असंबद्धता कहा जाता है। जो बाह्यक रोड है इसका जो घनत्व वो 10 है, और ये तरल अवस्था में पाया जाता है, और यह असंबद्धता है, यानी कि जो निचला मेंटल है और बाह्यक रोड है इनके बीच में जो एक असंबद्धता पाई जाती है इसको गुटेनबर्ग कहा जाता है। और जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको रेपिटी कहा जाता है। और इसी के साथ में जो निचला मेंटल है, जो बाह्यक रोड का बाह्यक रोड जो है 5150 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद में जो बाह्यक रोड और निचला रोड, ये बाह्यक रोड और ये निचला रोड, इसका जो घनत्व है निचला रोड का 6371 किलोमीटर। इनके बीच में जो एक परत पाई जाती है जिसको असंबद्धता परत पाई जाती है, जिसको लेहमन की परत कहा जाता है, यानी कि ये बाह्यक रोड और आंतरिक रोड के बीच में पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो असंबद्धता की जो परतें हैं उनमें है करोनोड एक जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और मोहरोवी की जो परत है और जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यह रेपिटी जो परत है जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और यह गुटेनबर्ग जो परत है असंबद्धता की जो परतें हैं वो बी से प्रदर्शित करते हैं, और यह लेहमन है इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कोरोनोड, मोहरोवी, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 4-5 प्रकार की जो असंबद्धता है वो देखने को मिलते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर। जैसे जैसे अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी आप जैसे भूखंड तरंगे हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है तो पहुंचने समय कई बार ऐसा होता है कि कठोर चट्टाने आ जाते हैं, फिर बाद में जो तरल चट्टाने आ जाते हैं, फिर कठोर चट्टाने आ जाते हैं, फिर तरल चट्टाने आते हैं। तो कठोर चट्टानों के अंदर क्या है, जो भूकंप की जो तरंगे हैं वो बहुत तीव्र गति से गुजरेगी, लेकिन जैसे अगर तरल पदार्थों की जो चट्टाने आ जाती है तो वो उसकी जो गति है वो मंद हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर मंद हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन चलेगी कि कई बार ऐसा होता है कि लोहे की चट्टाने आ जाए, कई बार एल्यूमिनियम की चट्टाने आ जाए, और कई बार ऐसा होता है कि पारे की चट्टाने आ जाए जो तरल अवस्था में या मैग्मा जो आ जाए, अगर तो उसको जो भूखंड तरंगे पार करेगी तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं कि कई बहुत सी जगह पर जो भूकंप आता है तो अलग अलग उनकी रेंज होती है या उनका अलग अलग मापन पद्धतियां देखने को मिलती है, क्योंकि भूकंप तो वहां से प्रारंभ, लेकिन ये जहां से भूकंप प्रारंभ होता है तो ये देखने को मिलता है कि है ना कहाँ पर कौन कौन सी चट्टाने किन किन चट्टानों से होकर गुजरता है। अगर वो सारी कठोर चट्टानों से गुजरता है तो उसकी जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। अगर वो धीरे तरल वाली जो चट्टाने बीच बीच में आती रहेगी तो उसकी जो तीव्रता है वो कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो देखा जाता है कि ये सारी आंतरिक चट्टानें हैं, इनके बारे में हम पता किस प्रकार से करते हैं। इनका पता सबसे पहले हमारे को है, इसी के साथ में जब सबसे मुख्य कारण है वो भूकंप है। भूकंप के
जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो स्रोत जानने का जो मुख्य कार्य है, जो मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका है भूकंप निभाता कि सबसे पहला होता है भूकंप, फिर दूसरा होता है ज्वालामुखी। कि जब ज्वालामुखी निकलती है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है ना बहुत ज्यादा लावा निकलता है, राख निकलती है, धूल के कण निकलते हैं, जलवाष्प निकलता है। तो वो सब क्या है, वो सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का एक स्रोत ही है। अगर ये भूकंप भी है, भूकंप भी अपना महत्वपूर्ण पहला स्थान रखता है भूकंप, फिर दूसरा स्थान रखता है ज्वालामुखी, फिर तीसरा स्थान रखता है उसका जो घनत्व है उल्कापिंड है, और उल्कापिंड है, घनत्व है और चट्टाने हैं। तो इस प्रकार से यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्लास पूर्ण होती है। और जो भी जिस विद्यार्थी को कोई डाउट हो और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और जो भी विद्यार्थी नए देखने वाले हैं और जो देख रहे हैं वो लाइक करें, और जो नए देखने वाले हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।